ये प्रश्नावली 8.1 का 5th क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपके पास दिया गया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ ना। ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। एंगल C आपके पास थीटा है। ये आपके पास लंब हो गया, ये आपके पास आधार हो गया और ये आपके पास करण हो गया। सेक थीटा होता है आपका करण बटा आधार। ये हो गया 13/12। करण यहाँ पर है AC और आधार यहाँ पर है BC। ये हो गया 13/12। इसका मतलब AC और BC में AC और BC का जो अनुपात है वो 13/12 हो गया। इसका मतलब AC आपके पास आ गया 13 के और BC आ गया आपके पास 12 के। AC आपके पास 13 के और BC आपके पास 12 के। मुझे AB निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस से हमारे पास AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC आपके पास है 13 के होल स्क्वायर। AB हमने निकालना है और BC आपके पास हो गया 12 के होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB² इज इक्वल प्लस 144 के स्क्वायर। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB²। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB²। 5 के इज इक्वल टू AB। सो AB का मान आ गया आपके पास 5 के। तो ये AB आपके पास आ गया 5 के। मुझे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं। इसका मतलब मुझे साइन थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा आपके पास लंब बटा करण। इसका मतलब AB बटा AC। तो यहाँ पर AB आ गया 5 के और AC आ गया 13 के। तो आंसर आ गया 5/13। साइन थीटा हो गया 5/13। अब मुझे यहाँ पर बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है आधार बटा करण। आधार हो गया यहाँ पर BC और करण हो गया AC। तो BC का मान हो गया 12 के और AC हो गया 13 के। तो ये आ जाएगा आपके पास 12/13। टेन थीटा आपके पास होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। सो AB हो गया 5 के और BC हो गया 12 के। तो के कैंसिल हो गया 5/12। आपके पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है आपके पास करण बटा लंब। करण यहाँ पर हो गया AC और लंब हो गया आपके पास AB। तो AC आपके पास हो गया 13 के और AB हो गया आपके पास 5 के। तो ये आ गया 13/5। सेक थीटा आपके पास है। कॉट थीटा आपके पास हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार हो गया BC, लंब हो गया AB। BC आपके पास आ गया 12 के और लंब आ गया 5 के। तो आपके पास हो जाएगा 12/5। तो ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर परिकलित कर लिए। यहाँ पर हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, आपको सेक थीटा 13/5 एंड कॉट थीटा 12/5। मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 करने लगी हूँ। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया है। एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B दो हमारे पास न्यून कोण है। तो cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपके पास गिवन है। आपने बताना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मैं अब एंगल A की पहले बात करने लगी हूँ। तो AC आपके पास आधार हो जाएगा और BC आपके पास लंब हो जाएगा और ये आपके पास करण है। तो cos A आपके पास आ जाएगा आधार बटा करण। तो आधार आपके पास कौन सा हो जाएगा AC और करण आपके पास आ जाएगा AB। अब मैं आपके पास एंगल की B की बात करने लगी हूँ, cos B की बात करने लगी हूँ, एंगल B की बात करने लगी हूँ। तो अगर हम एंगल B की बात करेंगे तो आपके पास BC आपके पास आधार हो जाएगा और AC आपके पास लंब हो जाएगा। तो cos B आपका आधार बटा करण होता है। तो यहाँ पर आधार आपके पास BC हो जाएगा
और करण आपके पास ए बी हो जाएगा। आपको क्या दिया गया है? cos A बराबर में cos B, ये आपके पास दिया है, ये आपको दिया गया है। इसका मतलब cos A हो गया AC by AB इज इक्वल टू cos B BC by AB। तो अब आपके पास AC by AB इज इक्वल टू BC by AB। अब AB यहां पर है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC। अब आपके पास आ गया AC इज इक्वल टू BC। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमें क्या दिया हुआ है? cos A इज इक्वल टू cos B। हमने क्या बताना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब मुझे cos A की वैल्यू निकालनी है तो आपका आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा BC। और जब मुझे cos B की वैल्यू निकालनी है तो आपका आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AC। तो cos A आ जाएगा AC by AB और cos B आ जाएगा BC by AB। और cos A इज इक्वल टू cos B ये दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो AC by AB इज इक्वल टू BC by AB। तो आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे।